दोस्तों, ये जो जलन का भाव होता है ना, ये हर इंसान फेस करता है, हर इंसान के जीवन में ही आता है। मेरे जीवन में भी आया है। मैं ये बोलूँ कि मैंने परफेक्ट लाइफ जी है, इन इमोशंस को नहीं सहा तो गलत होगा, मैं फेक होऊंगा। हर इंसान ऐसी फीलिंग्स को सहता है, समझता है। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ इनके चंगुल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे लोगों से जलन का भाव महसूस हुआ है, खासकर तब जब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, बहुत ज़्यादा दुख थे। लेकिन दोस्तों, जब भी मुझे किसी से भी जलन महसूस हुई ना, मैंने उसको अपनी लाइफ में, अपने दिमाग में मैनिफेस्ट नहीं होने दिया, ठहरने नहीं दिया। मैंने एहसास किया कि मुझे जलन हो रही है और ये भाव बिल्कुल गलत है, ये बर्बादी वाला भाव है, ये नीची मानसिकता का भाव है, ये मेरे को नेगेटिव बना देगा, मेरी सोच को छोटा कर देगा। मैंने उसी समय अपनी आंख को बंद किया और सोचा कि अगर मैं उस इंसान की जगह पहुंच जाऊं, मुझे उससे जलन है, मतलब मुझे लगता है कि वो बेहतर है, तो मैंने इमेजिन करा, सोचा कि अगर मैं उस इंसान की लाइफ में चले जाऊं, उसके जूतों में पैर रख लूं, उसकी लाइफ जीने लगूं, तो क्या होगा। सबसे पहले मेरे जीवन से गायब होंगे वो लोग जिनको मैं बहुत प्यार करता हूं। क्या मैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हूं? सिर्फ जलन के भाव के लिए जो लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, जीवन भर मेरे साथ रहे हैं, मैं उनसे इतना प्यार करता हूं, क्या मैं उनको छोड़ने को तैयार हूं? नए लोगों को अपनाने को तैयार हूं? जब कुछ अच्छा चाहिए तो कुछ छोड़ना भी तो पड़ेगा ना। इसके अलावा मुझे छोड़ना पड़ेगा अपने बचपन से आज तक की मेमोरीज, जो मैंने जीवन जिया है, जो मैंने कहानी जी है, कितनी सारी अच्छी चीजें हुई हैं, अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं, मेरी स्ट्रगल्स हैं, मेरी सक्सेस है, पूरी की पूरी कहानी है। मुझे उसको त्यागना पड़ेगा और एक नई कहानी जीनी पड़ेगी। क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? क्या मैं अपनी लाइफ जीरो से स्टार्ट करने के लिए तैयार हूं? क्या अपनी मेमोरीज को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं? उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आइडेंटिटी, जो मैं एक इंसान हूं, अपने जीन्स से बनाऊं। कुछ मेरी आत्मा का स्वभाव है, कुछ मैंने लाइफ में सीखा है। मैं एक यूनिक इंसान हूं, वो यूनिकनेस खोने को तैयार हूं, अपनी आइडेंटिटी खत्म करने को तैयार हूं। अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी तो मेरे पास बचा ही क्या? मैं तो एक नया इंसान बन गया। इसके अलावा दोस्तों, क्या मैं उस इंसान की बुराइयां एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं? उसके जीवन में जो कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं? किसी के पास बहुत पैसा है तो हो सकता है वो एक बोरिंग लाइफ जी रहा हो, वो डिप्रेशन में हो कि अब मैं क्या करूं, क्या पाऊं। किसी के पास घर वालों का प्यार ना हो, किसी की पर्सनालिटी स्ट्रांग ना हो। पैसा है तो क्या हो गया, कुछ अचीवमेंट है तो क्या हो गया। क्या मैं उनके फ्लॉज को, उनकी कमियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनकी अच्छाइयां मिल जाएं और बुराइयां ना मिले। मिलेंगे तो दोनों ही ना। और दोस्तों, फिर मैंने इस बात का एहसास किया, क्या मेरी लाइफ इतनी घटिया है, इतनी बेकार है। एक आध जो परेशानियां आ गई है, सक्सेस नहीं मिल पाई, उसकी वजह से मेरी लाइफ इतनी बेकार हो गई, इतनी सस्ती हो गई कि मैं उसको कुर्बान करके किसी और की लाइफ जीना चाहता हूं। क्या मैं भगवान के दिए हुए इस तोहफे को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अनादर नहीं कर रहा? माना कि मेरे कपड़े थोड़े से एवरेज हैं, सिंपल है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने कपड़े उतार के किसी और इंसान के द्वारा पहने हुए कपड़े, जिनमें उसके पसीने भी होंगे, मैल भी होगा, बैक्टीरिया भी होंगे, कुछ बाल भी होंगे, उन कपड़ों को पहन लूं। क्या मैं ऐसा इंसान हूं? और दोस्तों, इतना सोचना बहुत है। 4-5 मिनट सोचने के बाद जब मैं आंखें खोलता हूं, या जब मैंने आंखें खोली, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी लाइफ कितनी अच्छी है और जो मैं कंपैरिजन कर रहा था, जलन कर रहा था, वो कितनी गलत थी। अपनी लाइफ की रिस्पेक्ट करके, भगवान को शुक्रिया करके मैं लाइफ में आगे बढ़ गया। और इसी तरह दोस्तों, मैंने जलन करने की आदत को छोड़ दी। हालांकि ये मेरे अंदर कभी भी ज़्यादा नहीं थी, बुरे वक्त में मुझे महसूस हुई, अपने आप ऐसे ख्याल आए और मैं उनसे आगे बढ़ गया। आप भी बढ़ सकते हो। थैंक यू।